आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल पर, लेटर राइटिंग पर। तो आप सभी इस स्किल के बारे में समझ लीजिए कि लेटर राइटिंग ना केवल एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, बट स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप सोशल लाइफ में एंट्री करेंगे और आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी, तो आप बीइंग ए सिटीजन आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उस समय आपको इस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेटर लिखना एक कला है और इसके लिए आपको कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। तो आप सभी अच्छे से लेटर लिख पाएं और उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता हो, आप विभिन्न इश्यूज पर लेटर लिख पाएं, इसके लिए अर्ली स्टेज पे ज़रूरी है कि आप इसके प्रॉपर फॉर्मेट को जान लें। हम बात करते हैं कि आखिर लेटर राइटिंग होती क्या है। लेटर राइटिंग मीन्स ए रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन द टू। अपने मैसेज को हम कन्वे करते हैं बोलने के अलावा भी। दूसरा हमारा जो जरिया है वो लिखने का है रिटन में। रिटन में आप अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका जो वे है वो है लेटर राइटिंग। दूसरा है लेटर राइटिंग मीन्स सेंड मैसेजेस हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर, या आप टाइप करके कंप्यूटर से, मोबाइल से अपने मैसेज कन्वे करते हैं। पहले जब ये मोबाइल इंटरनेट नहीं हुआ करते थे तो हाथ से पत्र लिखे जाते थे, उनकी जो संख्या होती थी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, बातचीत होती थी पत्र के माध्यम से। अभी मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट आ गए, लेकिन फिर भी लेटर राइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि आपको अगर मेल भी करना है तो उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको लेटर लिखना है। हाँ ठीक है, वो चेंज हो गया हमारा जो वे था उस मैसेज को पहुंचाने का पोस्टमैन के जरिए। अभी आप ईमेल से भेज सकते हैं, यानी कि घर पे बैठे बैठे आप वो मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी चिट्ठी को भेज सकते हैं, लेटर को भेज सकते हैं, एक अदर इश्यू है। लेकिन फिर भी लेटर राइटिंग का जो एक स्किल है और लेटर राइटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। लेटर राइटिंग मीन्स सेंड मैसेजेस वाया मेल और पोस्ट। Letter writing is a skill and everyone has to write letter at some point. Someone has to write a letter to his relatives like parents, friends. आप अपने मामा, चाचा, ताऊ, इनको लेटर्स लिखते हैं। किसी को लेटर लिखने पड़ते हैं स्कूल में टीचर्स को, छुट्टी के लिए, फी कंसेशन के लिए, या दूसरे स्कूल के किसी इश्यू के लिए हम टीचर को लिखते हैं, या गांव में कोई इश्यू है उसके लिए सरपंच को लिखते हैं। बैंक में आप अकाउंट खोलने के लिए या दूसरे किसी इश्यू के लिए आप बैंक में लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आपको जाना पड़ता है और वहां पर अपने मैसेज को उन तक पहुंचाने के लिए आपको राइटिंग का काम करना पड़ता है, मीन्स कि आपको लेटर लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि ये राइटिंग स्किल को सीखना बहुत जरूरी है। और वहां उस पर पहुंचने से पहले एक बात और है कि लेटर के टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन से तरह के लेटर होते हैं। लेटर स्टेज पे आप अगले नेक्स्ट कक्षाओं में, कॉलेजेस में और हायर क्लासेस में आप अलग से सीखेंगे कुछ फॉर्मेट, बट जनरली जो लेटर के टाइप होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। और वो अभी तक जो हमने दिखा कि इसमें हमने लिखा कि रिलेटिव्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं लेटर, इसके अलावा आप टीचर्स को या किसी ऑफिशियल को लिखते हैं। दोनों में फर्क होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड से समझेंगे कि कौन से दो तरह के लेटर हैं और उनको हम ऐसा क्यों कहते हैं, उसकी थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने क्लासिफाई किया दो तरह के लेटर में, एक फॉर्मल लेटर्स, दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स। अब ये जो दो वर्ड हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड, हमें भी काफी मतलब जब स्कूलिंग में रहे समझ में नहीं आया कभी भी कि होता क्या है, कभी फोकस ही नहीं किया, ना हमें अच्छे से समझ में आया। अभी जब हम इसको समझते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल ये वर्ड होते क्या है, हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ पे वो चाय के लिए आते हैं, तो हम कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है कि नो फॉर्मेलिटी प्लीज। मतलब फॉर्मेलिटी, जब हम कहीं पे जाते हैं तो कुछ एक नियम का पालन करते हैं, एक रूल्स। फॉर्मल मीन्स की कुछ रूल्स, इनफॉर्मल मीन्स की विदाउट रूल, कोई रूल नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पे इस पिक्चर से मैं समझाऊं आपको कि ये एक पिक्चर में आप देख रही कि ये जो ड्रेस इन्होंने पहनी है, दूसरे में ये देखिए पूरा सूट पहना हुआ है, मीन्स कि ये इनफॉर्मल है। इनमें आप जब घर पे होते हैं आप इजी फील करते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन क्या आप स्कूल में, ऑफिस में ऐसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। और ये क्योंकि एक रूल है, एक नियम है, ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। ऐसे ही बोलते समय आप घर में कभी भी कमरे में एंट्री करते, तुम आई थिंक कभी नहीं कहते कि मे आई कम इन,
मदर, मे आई कम इन फादर, कभी नहीं कहते, लेकिन स्कूल में कहते हैं आप, ऑफिस में जाते कहते हैं आप। सो ये दोनों सिचुएशन है, दोनों जो चीजें हैं वो हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल से परिचय कराती हैं। इसी तरह से लेटर की अगर हम बात करें, अगर आप लेटर लिख रहे हैं स्कूल में, आप ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करें, कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं किसी ऑफिस में, सो आप वहां पर फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इनफॉर्मल लेटर्स में आप पेरेंट्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, वो आप इनफॉर्मल है, वहां कोई रूल काम नहीं करते हैं, बट यहाँ कुछ रूल्स होते हैं, लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का तरीका यहाँ भी होता है, बट इसमें कुछ वर्ड्स अलग होते हैं। लेटर ऑफ इन्विटेशन की अगर बात करें तो दोनों तरह के होते हैं, आप फॉर्मल इनविटेशन भी होते हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन भी होते हैं। ऐसे थैंक यू लेटर भी होते हैं, आपको स्कूल में टीचर्स ने बहुत अच्छे से आपको सिखाया समझाया, या कोई आपको कुछ प्राइज दिया तो आप उनको थैंक यू कहते हैं, सो वहां आपका फॉर्मल लेटर बनता है। मान लीजिए आपको बर्थडे पर गिफ्ट मिलता है अंकल की तरफ से, पापा की तरफ से, मम्मा की तरफ से, सो आप वहां थैंक यू कहेंगे, वो एक इनफॉर्मल लेटर हुआ। सो ये दो तरह के लेटर हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल एक ही लेटर पर बात करेंगे, फॉर्मल लेटर पर बात करेंगे। सो इस फॉर्मल लेटर में हम एक एप्लीकेशन है जो हम अपने स्कूल हेडमास्टर को लिखते हैं छुट्टी के लिए, उस पर हम उसको लिखना भी सीखेंगे, साथ में उसके कौन से पार्ट्स हैं, क्योंकि एक लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आप हम सब के लिए जरूरी है कि किसी भी पत्र लेखन में या लेटर राइटिंग में जो फॉर्मेट होते हैं उनमें जो पार्ट्स होते हैं उनको समझ के फिर हम लेटर लिखना शुरू करें। इट विल बी बेटर फॉर अस। सो हम पहुंचते हैं अपनी स्लाइड पे मेन, कि आप इसमें देखिए कि एक लेटर है जो हमने लास्ट स्लाइड में किया कि एन एप्लीकेशन है, लेटर टू द हेडमास्टर फॉर लीव, छुट्टी के लिए हमने एक लेटर लिखा है। सो इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है यहाँ पे वो हेडिंग पार्ट होता है। अब देखिए ये हेडिंग पार्ट है। यहाँ नेक्स्ट जो एड्रेस लिखा हमने वो इनसाइड एड्रेस की आप किसको लिख रहे हैं, रेसिपिएंट कौन है, लेटर जिसको मिलेगा। उसके बाद ये जनरल सा एक सैल्यूटेशन है, हम लेटर लिखते हैं सर या मैडम को लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टुडे, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये आपका बॉडी है, ये आपका मेन कंटेंट है कि आपने लेटर लिखा क्यों है, उसका पर्पज क्या है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो आपको होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। यहां आप इसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, एंडिंग पार्ट भी कहते हैं। ये आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स है लेटर के। आप इनको अच्छे से समझें कि ये फॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में, दोनों में पार्ट्स थोड़ा बदल जाएंगे। जब आप इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे या बिजनेस लेटर्स की बात करेंगे उनमें थोड़ा चेंज मिलेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियोज में उनको भी डिस्कस करेंगे और उनको भी सीखेंगे। फिर दोबारा से मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आप सभी ने लेटर राइटिंग की कुछ चीजों को, खास चीजों को देखा होगा, समझा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर पे बात करेंगे। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।